नमस्कार दोस्तों, आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए देखिएगा वैशाली में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में और ऑप्शन डी राजगिरी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे। और बोधगया में क्या हुआ था? तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बोधगया में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? ऑप्शन ए देखिएगा अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में सन्यासी हो गया था। इस भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चला गया था? तो श्रवणबेगोला नामक स्थान पर चला गया था। वहीं पे उपवास के द्वारा इसने अपने प्राण त्याग दिया। श्रवणबेगोला है कहाँ पे? तो श्रवणबेगोला है कर्नाटक कर्नाटक पहाड़ी पर चला गया था श्रवणबेगोला नामक स्थान पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए देखिएगा जॉन मार्शल, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कब? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और 1750 में क्या हुआ था? तो 1750 में टी फैंसलर ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम क्या किया था? तो पता लगाया था। ये डेट भी याद रखिएगा, आपसे कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे देखने से। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जेम्स प्रिंसेप को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए देखिएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय था बिहार में और अभी भी है, बट इस समय चलता नहीं है। और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जलाकर नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में। सॉरी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा पृथ्वीराज, ऑप्शन बी गोविंद चंद, ऑप्शन सी हरिराज और ऑप्शन डी जयचंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। माफ करिएगा दोस्तों, मौसम थोड़ा इधर खराब है। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा पृथ्वीराज, ऑप्शन बी गोविंद चंद्र और ऑप्शन सी हरिराज और ऑप्शन डी जयचंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था। और आपको पता होगा कि 1191 में क्या हुआ था? तो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? विजयी हुए और मोहम्मद गोरी क्या हुआ? पराजित हुआ। लेकिन एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो उसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दास यानी स्लेव राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में दास स्लेव राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका दास का इंग्लिश है क्या है? दास का मीनिंग है इसका स्लेव। तो भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? आप सिंपल भाषा में समझिए, स्लेव के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे। ऑप्शन ए देखिएगा ग्यासुद्दीन,
ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी के द्वारा क्या किया गया था? तो भारत में दास वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन क्वेश्चन में यहीं पे आपसे पूछा जाए गुलामों का गुलाम यानी दासों का दास किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का दास था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका दास था इल्तुतमिश। तो वही पूछा जाता है दासों का दास कौन था? तो इल्तुतमिश। लेकिन दास वंश की स्थापना किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता था? ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। जब पेट का एग्जाम हुआ था उस समय हम वीडियो बना रहे थे, प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया उस समय करेंसी चल नहीं रही थी, उस समय नोट छप नहीं रहे थे, तो कैसे लाखों में दान देता था? तो उनको हम यही जवाब दिए थे, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि लाखों में दान दे, कोई ज़रूरी थोड़ी था कि करेंसी ही दे, सिक्का ही दे। उस समय सोना चांदी तो था ना भरपूर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? ऑप्शन ए देखिएगा सूरत, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कालीकट और ऑप्शन डी मालाबार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1498 में वास्को डी गामा ने कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। और यहाँ का शासक कौन था? तो शासक था जमोरिन ने आगे बढ़ा और इसका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ऑप्शन बी सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले के द्वारा और ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको हम 3 बता चुके हैं। ब्रह्म समाज, जिसका स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में, और दूसरा बता चुके हैं कि आर्य समाज 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो। और आज हम तीसरा आपको बता रहे हैं प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए इस तरह से। और ज्योतिबा फूले के विषय में बताए थे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। तो 4 जान गए आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित 4 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अगला देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए देखिएगा रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भारत से जब धन निकासी हो रहा था उस समय इन्होंने लिखा था। उसी भारत से जब धन का निकासी हो रहा था, अंग्रेज अपने देश ले जा रहे थे, तो उस समय ये पुस्तक लिखे थे। इसी में धन बहिर्गमन के सिद्धांत का इन्होंने व्याख्या किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।